हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है मेरा पहला फर्स्ट ब्लॉग और आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और अभी फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है वो सुबह की 5:15। आई होप आप लोगों को रिवर्स हो जाता है तो मैं एडिटिंग में देख लूँगा। तो एक्चुअली मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और ये जो मेरा टाइम है वो अभी पाठ करने का है। तो आज की जर्नी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और एक्चुअली मेरे घर वालों से परमिशन भी मिल चुकी है क्योंकि मैं 18 का हो चुका हूँ, तो मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पाठ हो चुका है कंप्लीट। तो एक गड़बी दे रूप दे विच एक जल रखते हैं, जिसके बाद पाठ करने तो बाद वो जल बन जाती है तो हुणे इनू पींदे हैं। एक बार वैसे आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना, पाठ करने के बाद एक बार जल रख देना। मतलब जल मतलब घर का एक वाटर, जिसे आप किसी भी चीज़ में रख सकते हो। ये मैंने गड़बी में रखता हूँ, आप चाहे तो बोतल में रख सकते हो। और सच्ची में टेस्ट चेंज हो जाता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आप हनुमान चालीसा करते हो या फिर जपजी साहिब, पाठ तो पाठ ही होता है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो ये चीज़ वर्क करती है। इन्जॉय। तो अभी हो रहे हैं 7:30। आई होप आप लोग। तो अभी मेरे पास एक ऐसा टाइम है जिसमें मैं इन्जॉय भी कर सकता हूँ। मैं जाने वाला हूँ पार्क, जहाँ पे मैं कुछ एक्सरसाइजेस करूँगा अपने लिए। और अभी आपको एक चीज़, मेरे पास है एक वेट मशीन जिसमें मैं अपना वेट एवरीडे चेक करता रहता हूँ। एंड आज का बॉडी वेट है। अभी मैं होके आता हूँ पार्क से और फिर देखते हैं कितना बॉडी। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ पार्क और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ रनिंग। और एक प्रोटीन की तरह से मैं प्री वर्कआउट जैसी चीज़ लाया हूँ जो है मेरे हाथ में। और इसमें एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर ज़्यादा सांस चढ़ जाती है ना, तो कुछ ही टाइम में वो रिकवर हो जाता है, वो भी बहुत ईजीली। तो रनिंग स्टार्ट करती है और बहुत अच्छा लगता है जब रनिंग करो। देखो इसका कलर दिखाता हूँ, बहुत ही अलग है, लेकिन बहुत थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन वैसे सही बताऊँ बहुत बेस्ट है। ये कोई भी प्रोटीन इसमें ऐड नहीं किया हुआ। इसकी फुल जो कीमत है वो एक बोतल की, जो मैंने इसे घर पे बनाया है, तो इसका प्राइस बस 2 से 3 रुपये तक का होगा या उससे भी कम। फाइनली घर पे पहुंच चुका हूं और बॉडी में पंप भी अच्छा आया हुआ है और पसीना पसीने हो चुका हूं। एक बार तो अब नहाने जाना पड़ेगा, पर उससे पहले मैं अपनी मम्मी से आपको मिलवाता हूं। ये देखो मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में अपनी बहन से भी मिलवाता हूँ। के पास एक बार जूस ट्राई करना, बहुत अच्छी है। विकासपुरी पार्क के एकदम सामने ऑपोजिट पड़ता है। कब कब लगाते हो आप? सुबह से और 3 बजे तक। सुबह से 3 बजे? सुबह 6 बजे से और 3 बजे तक। तो शाम को भी लगाते हो? नहीं, शाम को नहीं लगाते। नहीं, शाम को नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया जूस देते हैं। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, अक्सर मैं रोज़ ही आता हूँ यहाँ, तो बहुत बढ़िया जूस है। एक बार ज़रूर ट्राई करना। भैया को सेवा का अवसर ज़रूर प्रदान करना, निराश नहीं करेंगे। तो गाइस एक बार दोबारा से हम वेट चेक करने वाले हैं अपना, क्योंकि पहले मेरा जब पार्क जाना तब वेट था 5120 और अब चेक करते हैं कितना होगा। अच्छा, तो नहा के फ्री हो चुका हूँ और अब कोई टेंशन नहीं है, ना कोई काम की ना कोई किसी चीज़ की।
बस अब पूरा डे मैं इंजॉय कर सकता हूँ और पढ़ाई और इंजॉय गेम्स प्ले करूँगा। तो बस सुबह 4 बजे उठने के वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि अब मेरे पास 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं मुझे और मज़ा आता है। तो आप भी सुबह जल्दी उठो। मेरी मम्मी अभी रसोई में काम कर रहे हैं। मम्मा क्या कर रहे हैं आप? सब्जी बना रहे हैं मेरी मम्मा, और आपका भाई अंदर सब्जी काट रहा है। दिखाता हूँ। गवार की फलियाँ कहते हैं इसे, और बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरी मम्मी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। और साथ में चल रही है नरसी मामू। तो गाइस मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। अभी फ़िलहाल शाम के 7 बज रहे हैं और लगभग मैं 2.5 घंटे तक सोता रहा। और एक्चुअली सुबह जल्दी उठने के बेनिफिट्स भी बहुत हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि दोपहर को नींद आ जाती है या फिर सुबह 9 या 10। वैसे मेरी इतनी कंसिस्टेंसी है कि मैं 9 से 10 मुझे नींद नहीं आती, लेकिन एक्चुअली मुझे 3 बजे के बाद कई बार नींद का जोर स्टार्ट हो जाता है। तो बस कंसिस्टेंसी के साथ मैं अपने नींद को पूरा गायब करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा स्लीप टाइम काफ़ी कम है और मुझे कम रखना है, उससे भी ज़्यादा कम रखना चाहता हूँ। तो आज आपको अपनी कुछ पुरानी चीज़ें दिखाता हूँ, और मैं एक टीचर भी हूँ। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि मैं किस चीज़ का टीचर हूँ। एंड मैं एक जर्नी कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मैं इसे 1 महीने में पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब देखते हैं मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर पाता हूँ या मैं कर लूँगा। तो अपने ऊपर इतना मोटिवेशन तो होना ही चाहिए। तो आज आपको कुछ अपनी पुरानी चीज़ें दिखाता हूँ और कुछ ब्रांड न्यू। एक्चुअली मेरे पास एक कायदा भी है, ऑल इन वन, बहुत ही बेस्ट कायदा है, और मैंने इसे अभी तक संभाल के रखा हुआ है। एक भी पेज इसका मैंने अभी तक ख़राब नहीं किया। एकदम बेस्ट, जैसे अभी नया लाए हो एकदम वैसे है। एंड मेरे पास एक बुक है, ये मेरे बड़े पापा हैं, उन्होंने लिखी थी, और मतलब लिखी है वो अभी। एंड होटल ऑपरेशन एंड गेस्ट सेटिस्फैक्शन सॉरी। एंड इस पे मेरे बड़े पापा की फ़ोटो भी है। उनका नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश मेहंदीरत्ता। बहुत ही अच्छे हैं, दिखाता हूँ। ये है मेरे बड़े पापा, इनसे मिलवाऊंगा भी मैं आपको एक बार। और सच्ची में बहुत ही इंटेलिजेंट है, पूरी इंग्लिश में बुक है और बहुत ही अच्छे हैं। वैसे मिलवाऊंगा आपसे पक्का। एंड ये है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बुक पहले देखी होगी। मैंने इसे पहले भी यूज़ किया हुआ है, इसलिए अंदर से तो सही है, बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी पुराने नोट्स भी मिल गए। मेरी राइटिंग है। ये स्कूल में मैथ्स वाली मैडम ने पढ़ाया था, क्लास 12 चैप्टर 12 रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन। पता है हमारे टाइम पे, मतलब शायद अभी भी स्टार्टिंग मैथ्स के वो जो क्वेश्चन होते थे काफ़ी बड़े होते थे ना, तो स्टार्टिंग का लेके लास्ट, बाकी बीच में डैश डैश डैश, बस इतना, उसके बाद आंसर सीधा। बहुत ही सही रहता था वैसे। अब मैं अपनी थोड़ी सी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ, आप भी पढ़ लेना अपने जिस भी क्लास में हो, जहाँ पे भी रहते हो, खुश रहो। एंड मम्मी पापा को खुश रखना। हाँ जी, तो मुझे लगता है आज के लिए इतनी पढ़ाई काफ़ी रहेगी। मैं 7 बजे से पढ़ना शुरू किया था और अब 7:40 हो रहे हैं। धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी पता नहीं क्यों मेरा माइंडसेट अभी लग नहीं रहा पढ़ाई में। पर ऐसा नहीं है कि मैं करूँगा नहीं, मैं करूँगा, बट अभी मुझे भूख लग रही है। मुझे रसोई में जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ देखने। चलो अभी लेके चलता हूँ। और ये एक मिनट थोड़े से रख देता हूँ। मैं बढ़िया सा बनाने वाला हूँ, क्योंकि आपके भाई को खाना बनाना आता है। और खाना अगर
कुछ बढ़िया सा बनाना हो तो मैं बना सकता हूँ, मुझे इतना विश्वास है खुद पे। बट देखते हैं अभी मैं क्या बनाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे पड़ी है ब्रेड, वाह, एंड सब्जी पड़ी होगी। एंड इसके साथ मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बनाने वाला हूँ। पता है एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे गैस चलानी भी नहीं आती थी, मैं चला नहीं पाता था। और जब भी चाय उबलती है ना जैसे, तो अगर मैं उसके नियर पास में और घर वाले अंदर हैं तो मैं भाग के गैस ही बंद कर देता था, क्योंकि सिम करनी आती नहीं थी और ना ही जलानी आती थी। तो घर पे जैसे अब मैं अकेला हूँ तो मैं घर पे मैगी नहीं बना सकता था। देखो कितना अजीब था उस टाइम, और घर वालों को पसंद भी नहीं था कि मुझे सिखाएं, क्योंकि उस टाइम वो थे मेरे पास एंड अभी भी हैं, पर तुम्हारे भाई सीख चुका है ज़बरदस्ती खुद से। पता है मैं खुद ही पहली बार रसोई में गया था और खुद ही ने सीख ली थी। पर ये काफ़ी रिस्कफुल चीज़ थी वैसे, बट अच्छी बात है कि वो उस दिन घर पे थे और आपके भाई ने कोई कांड नहीं किया उस दिन, सब बढ़िया चला था। एंड दिखाता हूँ क्या बनाने वाला हूँ, देखो दिखाता हूँ। पता है ये ट्रिक तब आ जाती है जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो। जब तक आप प्रोफेशनल नहीं होगे तब तक आपको ये ट्रिक आएगी नहीं, और ये ट्रिक सीखनी पड़ती है आपको, वो भी तब जब मम्मी रोटी बना रहे हो और आपको उस टाइम हमेशा रसोई में रहना है, तो ही आप इतना जिगरा ला सकते हो। नहीं तो उस टाइम पहले मैं क्या करता था, चिमटा उठाता था, और अब तो देखता भी नहीं हूँ। ऐसे बहुत ही प्यारे तरीके से इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो मैं अब इंजॉय करने वाला हूँ अपना बेस्ट खाना। एंड क्या बताऊँ, अब आप भी खाओ पियो मौज लो। एंड एक्चुअली मैं चाहूँ तो ब्रेड को मक्खन में या फिर देसी घी में भी, शायद मुझे नहीं पता देसी घी में फ्राई होती है या नहीं, होती होगी, लेकिन मक्खन में होती है इतना मुझे पता है। मैं इसलिए तेल से खाता हूँ क्योंकि मुझे मक्खन पसंद ही नहीं है। पता है मैं शुरू से मक्खन खाता ही नहीं हूँ। मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा करती है कन्विंस कि मैं खाऊं, बट नहीं पसंद तो नहीं पसंद। एक्चुअली मैं बताऊँ ब्रेड भी अनहेल्दी में वैसे माना जाता है क्योंकि उसमें मैदा होता है, बट मैं जैसे ही फिटनेस के साथ ध्यान देना ज़्यादा शुरू कर दूंगा ना, तो अब मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा 101%। जो वो क्या कहता है ट्रेनर, हाँ ट्रेनर जब मुझे जैसी डाइट बोलेगा मैं वैसी लेना शुरू तब कर दूंगा। लेकिन जब तक अपने आप पे इतना ध्यान नहीं दे रहे तब तक खाओ पियो मौज लो। पर हाँ आगे चल के ये सारी चीज़ें करनी है। हाँ जी, तो ये मेरी बहन है, ये दिखने में थोड़ी सी छोटी है लेकिन उम्र में थोड़ी सी बड़ी है मुझसे, हमारी दीदी है। इसे बीच में ले लिया करूँगा, इसका भी भला हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? मेरा क्यों भला करना है? तो मैं वायरल कर दूँगा। नहीं मुझे नहीं होना, वो तो आप पे डिपेंड। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी रह चुका है, और अब मैं करने वाला हूँ अपनी फ़ोन में कुछ एडिटिंग इस व्लॉग की, और मैं इससे हर रोज़ 8 बजे अपलोड करूँगा। हर नया व्लॉग 8 बजे आ जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।